बीकानेर में शुरू हुआ भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन शहर में घुसे दुश्मनों से निपटने के लिए युद्धाभ्यास। दोनों देशों की सेना हथियारों की तकनीक करेंगी साझा। दिल्ली एनसीआर समेत ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत। लखनऊ में विजिबिलिटी कम होने से परेशानी बढ़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में इजराइल जाने के लिए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। यूपी से 150,000 मजदूर जाएंगे इजराइल। यूपी के अंबेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत। लोगों को दी गई केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी। मध्य प्रदेश के दमोह में गो हत्या के विरोध में प्रदर्शन। सड़क पर हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हवाई हमला। 5 की मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। रूस के बेलगोरोड में एक और हमला। एयर स्ट्राइक में कुछ लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन पर हवाई हमले का वीडियो जारी। रूसी सेना ने जारी किया मिसाइल का वीडियो। रूस के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के कीव और खार्किव में तबाही। हवाई हमले में 4 लोगों के मारे जाने का दावा। यूक्रेन के हवाई हमले में रूसी नागरिक की मौत। बेलगोरोड पर यूक्रेन ने किया था हमला। रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, रूस ने 29 दिसंबर से अब तक दागे 300 से ज्यादा मिसाइल। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठ। गोलीबारी में कोर्ट की इमारत को पहुंचा नुकसान। गाजा में जारी ऑपरेशन पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान। कहा, आतंकियों के सफाये तक जारी रहेगी जंग। अमेरिका के कैम्ब्रिज में एक इमारत में लगी आग। आगजनी में जलकर एक शख्स की मौत। लेबनान के बेरूत में हवाई हमला। विस्फोट में हमास के कई आतंकी ढेर। गाजा पट्टी पर हवाई हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। आतंकियों के ठिकाने को आईडीएफ ने तबाह किया। गाजा के खान यूनिस में हमास के खिलाफ इजराइल का अभियान। आईडीएफ ने जारी किया ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो। हमास ने जारी जंग पर इजरायली सेना का बयान। कहा, आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगा जंग। यूएन में गाजा नरसंहार मुद्दा उठाने के लिए हमास ने दक्षिण अफ्रीका का आभार जताया। साउथ अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र से सवाल उठाया था। लेबनान के बेरूत में ताबड़तोड़ बमबारी। हवाई हमले में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। और उधर पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर के लिए खास रणनीति बताई है और दूसरी तरफ आतंकियों पर चाबुक चलाया है, तो दूसरी तरफ पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या रणनीति बनाई जा रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही साजिश के खिलाफ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए खास रणनीति बनाई है। 21 दिसंबर को राजौरी में जिस तरह आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया और हमारे 4 जवान शहीद हो गए, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। सेना को सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी, तो अब गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुंछ राजौरी से लेकर कश्मीर घाटी तक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को उचित कार्रवाई की सलाह देते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादी विरोधी अभियान चलाते समय सभी उचित प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। ये निर्देश नॉर्थ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए। बता दें कि ये सब उस खुफिया जानकारी के आने के बाद किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि पीओके में आईएसआई भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर दिल्ली के गांवों के विकास के लिए राजनिवास में ग्रामोदय अभियान का आयोजन हुआ। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। दिल्ली के गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में बैठक बुलाई। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत आयोजित इस बैठक में सांसद मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, रमेश विदुरी समेत कई नेता शामिल हुए। गांव के विकास पर आयोजित इस बैठक में एलजी सक्सेना ने गाँव में होने वाली आए दिन समस्याओं को लेकर चर्चा की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि आने वाले कुछ महीने में पूरे गांव की दशा और दिशा बदल जाएगी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने तो एक एक गांव का सर्वे करके बनाया हुआ है सारा चार्ट कि किस गांव में क्या फैसिलिटी है और क्या नहीं है। अब गांव वालों से हम ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उसके बाद
उस स्कीम को फाइनलाइज किया जाएगा और फिर टेंडर करके उन चीजों को उस गांव में लागू किया जाएगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ये पहला मौका है जब इस तरह के बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है और करीब